हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी सोनी खुराना एंड आई एम बैक। और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसलिए आप इस सेशन को, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से, सोशलाइजेशन टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस हर टीचिंग एग्ज़ाम में बनते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है सोशलाइजेशन। फ्रेंड्स, देखिए सोशलाइजेशन होता क्या है। सोशलाइजेशन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक जो छोटा बच्चा होता है वो उस समाज में रहने लायक बनता है। देखिए, हमारे समाज के, आप लोग भी जानते हैं कि हमारा जो समाज है उसके कुछ नियम, कायदे, कानून हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं। आप देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों बता रही हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं और कुछ वैल्यूज़ हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं परंपराएं। और क्या होते हैं उनके, हमारे कुछ सामाजिक नियम हैं। इन सब को हम सीखते कैसे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम पैदा हुए थे तो हमें पैदा होते ही तो सब कुछ नहीं आ गया था ना। हमने धीरे धीरे, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने सारी चीज़ें सीखी। कुछ परिवार के लोगों को देखकर, कुछ आसपास के लोगों को देखकर, कुछ अपना दिमाग लगाकर या कुछ अनुकरण करके, इमिटेट करके हर चीज़ को हम सीखे हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है ये ही समाजीकरण है। देखिए, समाजीकरण जो होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। जब हम पैदा होते हैं, हमारा एज ग्रुप दूसरा होता है। जैसे हम 2 साल के हैं, हमारे जो पीयर ग्रुप है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनकी सारी चीज़ें सीखने लगेंगे। या हम थोड़े और बड़े हो जाएंगे, टीनेज में पहुंच जाएंगे, तो हम अपने फ्रेंड्स को देखकर उनकी सारी चीज़ों को ऑप्ट करने लगेंगे, उनके बिहेवियर्स को करने लगेंगे। वो भी समाजीकरण है। फिर हम और बड़े हो जाएंगे, जैसे सपोज एडल्ट हो गए, हम बूढ़े हो गए, तो हम अपने पीयर ग्रुप से या और लोगों को देखकर हम नई चीज़ें सीखेंगे और सोशलाइज हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें सोशलाइजेशन है। मतलब जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हमारा सोशलाइजेशन चलता ही रहता है। जैसे विकास होता है, मैंने आपको डेवलपमेंट बताया था, डेवलपमेंट की भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो डेवलपमेंट जैसे हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है, वैसे ही हमारा सोशलाइजेशन भी जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई सोशलाइजेशन की बात। इससे क्या होता है, इससे हम लोग अनुशासित होते हैं। सपोज अब देखिए, मोगली रहता था जंगल में, तो उसके लिए सोशलाइज होने के लिए उसे समाज की ज़रूरत थी। अगर वो समाज में पैदा होता, पैदा तो समाज में ही हुआ था, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग था, इंसान का बच्चा था, वो तो जंगल में वो चला गया। अगर वो इस समाज में रहता तो क्या वो सोशलाइज नहीं होता ना। तो वो कैसे, वो सोशलाइज अगर हमें होना है तो हमें अपने समाज में रहना ज़रूरी है। समाज से बाहर रहकर हम सोशलाइज नहीं हो सकते। कि अगर आप चाहें कि एक बच्चे को हम जेल में भेज दें, वो पूरी ज़िंदगी जेल में रहे, तो क्या वो कुछ सीख पाएगा? इवन वो बोलना तक भी नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रैक्शन ज़रूरी है। सोशलाइजेशन के लिए इंट्रैक्शन ज़रूरी है। हमें दूसरे लोगों के अन्योन्य क्रिया दूसरे लोगों से करनी पड़ेगी, उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा, तभी तो हम सोशलाइज हो पाएंगे। जब तक हम उनके नियमों को, परंपराओं को, उन सारी चीज़ों को जानेंगे ही नहीं, हम उन्हें ऑप्ट कैसे करेंगे? हम अपने अंदर उसको कैसे लाएंगे? नहीं ला सकते ना। तो इसलिए हमें समाज में रहना ज़रूरी है। समाज से हम, समाजीकरण से क्या होता है, सोशलाइजेशन से हम अनुशासित हो जाते हैं। मतलब जैसे सपोज एक नियम है, इस स्कूल का हम उदाहरण लेते हैं। जैसे एक स्कूल का एग्जांपल है, जाते के साथ पहले प्रेयर होगी, फिर कुछ पीरियड्स होंगे, फिर रिसेस होगा, फिर दोबारा से क्लास होगी, फिर छुट्टी होगी। इस टाइप से ये सब एक फॉर्मेशन होता है हर चीज़ का। चाहे आप ऑफिस चले जाएँ, चाहे एक घर का भी एक फॉर्मेशन होता है कि आपने 10 बजे उठना है, उठने के बाद नहाना है, फिर आपने ब्रेकफास्ट करना है। तो बंदा अनुशासित होता है अगर वो उन सारे रूल्स रेगुलेशंस को देखता है, फॉलो करता है, अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, तो वो अनुशासित होने लगता है ना। तो ये ही समाजीकरण है। एक बार फिर से फटाफट समझ लेते हैं। समाजीकरण जो है वो हमारी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, हमें अनुशासित बनाती है, हमारे अंदर प्रोग्रेसिव परिवर्तन लाती है। जो चीज़ हमारे अंदर ठीक नहीं थी वो हम
दूसरों को देखकर करने लगते हैं, तो वो ही सोशलाइजेशन है। ठीक, तो सोशलाइजेशन समझ आया आपको। अब हम बढ़ते हैं सोशलाइजेशन के साधनों पर, एजेंसीज पर, कि समाजीकरण होता कैसे है। देखो, कोई भी चीज़ को अगर हमने इधर से उधर ले जाना है तो एजेंसीज तो होती है ना, तो साधन तो होते ही हैं, उन्हीं साधनों को हम समझते हैं। और इस टॉपिक से भी फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक तो क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है। देखिए, फर्स्ट है प्राथमिक और सेकंड है गौड़ यानी कि सेकेंडरी, इसको हम द्वितीयक भी कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक भी कहते हैं इसको हम। ये कौन से हैं? द्वितीयक साधन यानी कि गौड़, और ये है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी। अब आपका प्राइमरी साधन कौन सा है? सबसे मेन आपको याद रखना है फैमिली। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो है वो है फैमिली। देखिए फ्रेंड्स, फैमिली कैसे है? सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो फैमिली में ही आता है। तो सबसे पहले बच्चा कोई भी चीज़ कहाँ से सीखता है? अपनी फैमिली से ही तो सीखता है। आपने कई बार देखा हुआ, एक छोटा बच्चा है, अगर उसके पास एक डॉल है, वो उसके मम्मी पापा उसको प्यार करते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं, उसे खिलाते हैं, उसकी केयर करते हैं, डांटते मारते भी हैं, जैसे कोई डांटता मारता भी, तो सेम एक्टिंग वो बच्चा वो डॉल के साथ करने लगता है। तो वो कहाँ से सीखा कि हाँ ये डॉल है, इसको खाना भी खिलाना है, इसे सुलाना है, इसे भूख भी लगती है, इसे प्यार भी करना है, इसे घुमाने लेके जाना है। तो वो सब कहाँ से सीखा उसने? तो वो सब उसने अपने परिवार से सीखा, क्योंकि सबसे पहले वो अपने परिवार के संपर्क में ही आता है। कहते हैं ना, जैसे कि एक बच्चे की पहली टीचर कौन होती है? उसकी माँ होती है। तो वो अपनी माँ को देखकर, हर माँ से ही अधिकतर सारी चीज़ें सीखता है। तो सबसे पहली एजेंसी क्या है? वो है फैमिली। जो प्राथमिक एजेंसी है वो फैमिली ही मानी जाएगी। ये चीज़ मेन आपको याद रखनी है। अब आती है सेकेंडरी, जो द्वितीयक है, उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं? एक हम ले सकते हैं, सबसे पहले एक बार फैमिली के बाद हम ले सकते हैं नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड मतलब पड़ोस, पास पड़ोस जो होता है वो नेबरहुड हो गया। देखिए, बच्चा 2 साल का है, या आप सपोज मान लीजिए 1.5 साल का है, 1 साल का भी है, बच्चा परिवार के बाद अपने पड़ोसियों के पास जाना शुरू कर देता है। जैसे कई बच्चे बहुत क्यूट से होते हैं, तो पड़ोसी उनको ले जाते हैं कि हमें थोड़ी देर के लिए जाना है, दे दो बच्चा, दे दो खेलने के लिए, इस टाइप से। तो सबसे उसके बाद बच्चा कहाँ से सीखता है सोशलाइजेशन? वो अपने नेबरहुड से सीखता है। जब वो पड़ोसियों के घर जाता है, उनकी चीज़ों को देखता है, या वो उसे कुछ बताते हैं, तो वो सीख जाता है। सोशलाइजेशन दूसरा सेकेंडरी किस तरीके से होता है? नेबरहुड से। फिर सेकंड आ जाता है स्कूल। अब बच्चा 3 साल का हो गया, बच्चा स्कूल जाने लगा, विद्यालय जाने लगा। अब वो स्कूल में स्कूल की चीज़ें सीखेगा कि जैसे स्कूल जाना है तो स्कूल में मम्मी पापा नहीं जाते हैं, स्कूल में हमें लंच भी करना होता है, वॉशरूम जाना है तो अब अपने आप नहीं जाना है, मैम से पूछ के जाना है, मैम मे आई गो टू वॉशरूम। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें सोशलाइजेशन का ही प्रोसेस है। ठीक है, सेकेंड हो गया स्कूल। उसके बाद हो गया पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप कौन हो गया? उसके दोस्त, साथी, संगी, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं। उसके बाद देखो, स्कूल में आके मोस्टली फ्रेंड बनते हैं। देखो 3 साल से पहले उसे बहुत ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं होती फ्रेंड बनाने की, या आसपास में उसका फ्रेंड सर्कल नहीं भी बना, तो स्कूल जाके उसके जो साथी होते हैं, कोई दूसरे रिलीजन से आया, कोई दूसरी जगह से आया, उनकी चीज़ें वो सीखने लगता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो हिंदू है, दूसरा है मुस्लिम, एक राम राम बोल रहा है, या वो एक अल्लाह अस्सलाम वालेकुम बोल रहा है, या जो भी, तो बच्चे थोड़ी चीज़ें एक दूसरे से सीखने लग जाते हैं। तो दूसरी चीज़, वो अपने संगे साथियों से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अपने संगे साथियों का, कि वो उनके साथ उनसे सीखता है। फिर अब 4th चीज़ हम ले सकते हैं टीचर को। टीचर देखिए, एक कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे मम्मी पापा से ज़्यादा अपने टीचर की बात मानते हैं। कहते हैं ना कई बार कि मैम आप ही इसको समझाइए, हमारी बात तो ये मानता ही नहीं है। तो क्योंकि बच्चा टीचर को अपना आइडियल समझने लगता है। कई बार वो टीचर को देख देख के उनकी चीज़ें कॉपी करने लगता है कि हाँ मेरे आइडल कौन है? टीचर है ना। कई बार ऐसा बच्चा फील करने लगता है। तो वो बच्चा जो होता है वो उनकी चीज़ें ऑप्ट करने लगता है, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करके वो अपने अंदर ले लेता है। वो खुद सीखने लग जाता है कि ये सारी चीज़ें हैं तो मुझे भी करनी है, ये सारी चीज़ें ठीक है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो चौथा हम उसको मान सकते हैं टीचर। ठीक है, उसके बाद हम मास मीडिया को भी मान सकते हैं। मास मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करती हैं, है ना। इनसे हम सोशलाइज होते हैं, इनसे हम चीज़ें सीखते हैं। अब जैसे सपोज इंटरनेट ही आप ले लें, आजकल बच्चे इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, आप भी जैसे पढ़ रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल के थ्रू, तो बच्चे वो किस तरीके से सोशलाइज हो रहे हैं या कैसे सीख रहे हैं, तो ये भी एक सोशलाइजेशन का साधन है।
ये सारी चीज़ें हैं बच्चे को प्रभावित कर रही हैं, बट सेकेंडरी तरीके से। सबसे पहला आप फैमिली को ही मानेंगे, उसके बाद जो सेकंड तरीका है, सेकेंडरी है, वो ये है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी स्रोत कौन सा है, यानी कि जो प्राथमिक एजेंसी है वो कौन सी है। तो कई बार परिवार के साथ विद्यालय भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। जैसे सपोज आ जाता है, एक पॉइंट है आपका फैमिली एंड स्कूल। क्यों? क्योंकि इसमें फैमिली है तो आप इसको ही लगाएंगे प्राथमिक स्रोत, फिर आपने स्कूल को नहीं देखना है कि स्कूल तो सेकेंडरी होता है, बट फैमिली है इसलिए आपको ये ही लगाना है आंसर। अगर सपोज क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्राथमिक स्रोत कौन सा है, पहला ऑप्शन फैमिली, दूसरा ऑप्शन स्कूल, तब फैमिली, तब स्कूल सेकेंडरी हो जाएगा। सबसे मेन आपको ये समझना है कि जो मेन प्राथमिक स्रोत है वो है परिवार। चाहे आप परिवार के साथ कुछ भी लगा हुआ है, परिवार के साथ अगर पास पड़ोस आ जाता है तो भी वो प्राइमरी है, अगर परिवार के साथ स्कूल आ जाता है तो भी वो प्राइमरी है, अगर परिवार के साथ नेबरहुड आ जाता है तो भी वो प्राइमरी है। अगर अलग अलग लिखा हुआ आता है तो जहाँ परिवार अलग लिखा होगा, फैमिली अलग लिखा होगा, वो ही प्राथमिक स्रोत मानी जाएगी, वो ही प्राथमिक प्राइमरी एजेंसी मानी जाएगी। तो ये चीज़ आप इस पॉइंट को याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। तो आपने फैमिली को फोकस करना है, जहाँ फैमिली होगी वही पॉइंट आपका ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के क्या कारक हैं जो सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं, या सोशलाइजेशन किन वजहों से होता है, अब हम वो समझेंगे। तो पहला है परिवार। देखिए परिवार तो हर जगह आएगा ही आएगा सोशलाइजेशन में, क्योंकि परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो तो है ही परिवार, क्योंकि हम हर चीज़ पहले परिवार से ही सीखते हैं। कोई भी बच्चा है, जैसे सपोज कोई छोटा लड़का है, वो रो रहा है तो मम्मी पापा कई बार बोलते हैं नहीं लड़के नहीं रोते हैं, लड़कों को नहीं रोना चाहिए, लड़के रोटी नहीं बनाते हैं, है ना, इस टाइप से बोलते हैं ना। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो बच्चा कहाँ से सीखता है, वो परिवार से ही सीखता है। या नहीं बेटे बड़ों को गाली नहीं देते, बड़ी दीदी को नहीं मारते, तो ये सारी चीज़ें बच्चे कहाँ से सीखता है, वो सबसे पहले परिवार से ही सीखता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कारक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोशलाइजेशन का, वो है परिवार। अब दूसरा आता है अनुकरण। अनुकरण मतलब इमिटेशन, जैसे हम लिख देती हूँ मैं, अनुकरण मतलब इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल। देखिए बच्चा, वही मैंने आपको बताया, बच्चा दूसरों को करके, जो दूसरे कर रहे होते हैं उनके एक्टिविटीज़ को देखकर सीखता है। जैसे अगर मम्मी पापा दो घर में रह रहे हैं, पापा जिस तरीके से मम्मी के साथ बिहेव करते हैं, बच्चा वैसा ही सीख जाता है। और फ्यूचर वो भी, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो अपनी वाइफ के साथ वैसा ही बिहेव करे। जैसे सपोज़ कोई भी कोई बड़ा भाई है, वो छोटे भाई के साथ जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो अपने छोटे भाई के साथ वैसे ही बिहेव करता है कि हाँ भैया भी ऐसे कर रहा था, भैया भी ऐसे करता है, दीदी भी ऐसे करती है, इस टाइप से होता है ना। तो बच्चा जो होता है वो अनुकरण से सीखता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे ही उसके सामने करना चाहिए कि बच्चा हमेशा पॉजिटिव ही सीखे। हम कोशिश करनी चाहिए कि हम निगेटिविटी उसको ना दिखाएं। जैसे सपोज पापा हैं, पापा कहीं भी थूक दे घर पे, इधर उधर पान खाते हैं या कोई भी चीज़, स्मोकिंग ही करते हैं सपोज, तो वो सबके साथ बीच में बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं उनको, तो यही चीज़ बच्चा आगे सीख जाता है कि हाँ स्मोकिंग तो हम कहीं भी कर सकते हैं। और पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर बड़ा होकर उसने स्मोकिंग की तो वो भी वैसे ही बिहेव करेगा कि जैसे पापा करते थे, पापा स्मोकिंग करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो यही सारी चीज़ें बच्चा, सोशलाइजेशन जो भी चीज़ होती है वो बच्चा इमिटेशन के थ्रू सीखता है, और फैमिली से, सबसे पहले फैमिली से सीखता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका पुरस्कार एवं दंड। ये भी बात मेनली बच्चा सीखता कैसे है सोशलाइजेशन, कई बार ऐसे वो काम करता है परिवार में कि उसके लिए उसको शाबाशी मिलती है, या उसके लिए उसको परिवार से पुरस्कार मिलता है या प्यार मिलता है, और कुछ कामों के लिए उसको पनिशमेंट मिलती है या डांटा जाता है। तो बच्चा सीख जाता है कि हाँ ये काम ठीक है, ये काम गलत है, ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। तो फोर्थ पॉइंट है सहानुभूति। कि सहानुभूति क्या, देखिए कई बार बच्चा होता है वो सहानुभूति से भी उसका सोशलाइजेशन होता है। देखिए एक फैमिली में 5 सदस्य अगर रहते हैं तो सभी का नेचर एक जैसा तो नहीं होगा ना। कई बार कोई ज़्यादा बच्चे को ज़्यादा प्यार करता है, कोई कम प्यार करता है। तो बच्चा जो होता है वो जो उसको ज़्यादा प्यार करता है उसके लिए वो उसके अंदर थोड़ा अपनापन ज़्यादा आ जाता है, वो उसको अपना मानने लगता है, उसकी हर चीज़ को मानने लगता है कि हाँ इसने कहा है तो ये सही होगा, उसने कहा है तो ये गलत ही होगा। तो इस टाइप से
भी बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं ये फैक्टर भी, कि बच्चा जो उसको ज़्यादा प्यार करता है बच्चा उसकी चीज़ों को ज़्यादा जल्दी ऑप्ट करने लगता है, ज़्यादा चीज़ें सीखने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहकारिता। तो सहकारिता मतलब सहयोग की भावना। जैसे बच्चा अपनी फैमिली में ही देखता है, अगर पापा है तो वो मम्मा की हेल्प करा रहे हैं अपने घर के कामों में, मम्मा भी पापा के साथ हेल्प कराती हैं, मम्मी पापा के साथ कुछ कामों में हेल्प कराती हैं। तो ये सारी बातें बच्चा कहाँ से सीखता है कि सहयोग हमें एक दूसरे का करना चाहिए, ये फीलिंग कहाँ से बच्चे में आती है। तो ये भी सोशलाइजेशन बच्चे का करती है, ये फीलिंग भी, अपनत्व की भावना भी, सहकारिता की भावना भी, सहयोग की भावना भी। अब जैसे स्कूल्स में होता है, ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं अलग अलग ग्रुप्स की, भाई आपको ये प्रोजेक्ट करना है इस ग्रुप के बच्चों को, ये प्रोजेक्ट करना है इस ग्रुप के बच्चों को, इसलिए कि बच्चे का सोशलाइजेशन हो सके, बच्चा जो दूसरे बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं उनकी चीज़ों को सीख सके, उनके जो नए नए तरीके हैं उसको सीख सके, सहयोग की भावना उसके अंदर डेवलप हो सके, बिल्कुल अपने मतलबीपन ना रहे, अपनापन ना रहे कि भाई हाँ ये तो मेरा ही चीज़ है। अब जैसे बच्चे में हम की भावना आती है, फैमिली से आती है कि हाँ हम फैमिली मेम्बर्स हैं, है ना। तो वो मैं नहीं, केवल जब छोटा बच्चा होता है उसको हर चीज़ मेरी लगती है, मेरी है। बट थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, सोशलाइज हो जाता है, तो वो सीखने लगता है कि हाँ हम हैं, मतलब हम वाली भावना उसके अंदर आने लगती है। तो यही चीज़ जो है यही सोशलाइजेशन है, और ये कारक हैं, ये फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं एक बच्चे के सोशलाइजेशन को। अब फ्रेंड्स एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोशलाइजेशन की एक्टिव एजेंसीज कौन सी हैं और पैसिव एजेंसीज कौन सी हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उसमें बहुत बार पूछा जाता है कि एक्टिव एजेंसीज कौन सी हैं और पैसिव कौन सी हैं। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय एजेंसीज कौन सी हैं और निष्क्रिय कौन सी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सक्रिय वो होती हैं जिससे बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, डायरेक्ट उनसे बिहेव करता है, डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट सीखता है, वो सारे होते हैं एक्टिव। जैसे हो गया सबसे पहले फैमिली, जैसा मैंने आपको बताया कि फैमिली तो हर जगह पर आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया नेबर्स या फिर फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट हो गया फ्रेंड्स। तो ये सारे हैं एक्टिव एजेंसीज जिससे बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट सोशलाइज्ड होता है। सेकंड पॉइंट है निष्क्रिय। तो निष्क्रिय में आप ले सकते हैं इंटरनेट हो गया, मास मीडिया हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें हो गया लाइब्रेरी, आप ले सकते हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, ये भी सीटेट में पूछा गया है कि लाइब्रेरी जो है वो कैसी एजेंसी है, एक सोशलाइजेशन की लाइब्रेरी कैसी एजेंसी है। तो वो पैसिव एजेंसी है, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट सोशलाइज नहीं हो रहा बट इनडायरेक्टली हो रहा है। जैसे एक लाइब्रेरी के भी अपने रूल होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि आपको चुप रहना है, ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ नहीं करनी, ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करना है, 2 दिन बाद बुक वापस होनी चाहिए, फटी हुई नहीं होनी चाहिए, इस टाइप से कुछ रूल्स होते हैं। तो बच्चा सीख रहा है, सोशलाइज तो हो रहा है बट वो इनडायरेक्टली सोशलाइज हो रहा है। बट ये सारी जो एजेंसीज हैं ये उसे डायरेक्टली सिखाती हैं, डायरेक्ट सोशलाइज करती हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। तो वो होती हैं एक्टिव एजेंसीज और ये है पैसिव एजेंसीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गए सोशलाइजेशन से इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जानते हैं, जो कि हम सभी टीचर बनने वाले हैं, हम सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो टीचर बनने के लिए दे रहे हैं। तो आपकी क्या भूमिका है, आप समाजीकरण में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, क्या रोल अदा कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो सोशलाइज हो जाएं या बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज हो। देखिए बच्चा सोशलाइज तो होकर आया है घर से, है ना, उसने कुछ तो सीखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह आया है, तो उसने सीखा हुआ तो है। बट आप क्या उसके सामने रखेंगे, क्या करेंगे कि वो बच्चा और ज़्यादा सोशलाइज हो पाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप ले सकते हैं पीटीएम को। जैसे ये पॉइंट्स पीटीएम को आप ले सकते हैं। आप टाइम पर पीटीएम्स रखें। पीटीएम्स क्यों रखी जाती हैं, अभिभावकों के साथ मीटिंग जो होती है वो क्यों रखी जाती है, इसीलिए ताकि आप भी बच्चे का बैकग्राउंड देख सकें कि बच्चा किस माहौल से आ रहा है और उसको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं अपने घर पर। आपको उसके सामने उससे अच्छी पोजीशन देनी है, उससे अच्छा एटमॉस्फेयर आपको स्कूल में क्रिएट करना है उसके लिए, ताकि वो और ज़्यादा सोशलाइज हो सके। देखिए कई फैमिलीज़ होती हैं, एक उदाहरण हम ले सकते हैं, कई
फैमिलीज़ के घर पे तू तू करके बोला जाता है ना, तो बच्चा स्कूल में भी आकर तू तू करके बोलता है। तो आपको उसे सिखाना है या वो ये एटमॉस्फेयर देना है कि तू बोलना ठीक नहीं होता है ना। आप ये कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप कर सकते हैं, पीटीएम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप ये कर सकते हैं, उसके सामने अच्छा बिहेव कर सकते हैं। बिहेव तो ऐसा नहीं है कि आपको बिहेव करना है, बस आपको बनना है, आदर्श प्रस्तुत करना है उसके सामने। आपको उसके सामने एक अच्छा समाजीकरण का व्यक्तित्व उसके सामने आपने प्रदर्शित करना है कि हाँ, अच्छा बनना है, हमें अच्छा व्यक्तित्व हमारा होना चाहिए। वही मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया। अब जैसे मान लीजिए आप क्लास में तो बोल रहे हैं कि हमें सहयोग से काम करना चाहिए, हमें किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए, और बाहर जाकर आप मार कुटाई कर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, बच्चों को डांट रहे, टीचर्स से लड़ रहे हैं, तो ये भी चीज़ गलत है ना। बच्चा वो भी देखता है, वो भी चीज़ ऑब्जर्व करता है कि आप क्लास के बाहर क्या कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना है, आपको एक अच्छा टीचर बन के दिखाना है ताकि वो भी वैसा बन सके। अब थर्ड पॉइंट आप दे सकते हैं, वही मैंने आपको बताया, आप उसे ग्रुप एक्टिविटीज़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके लिए ग्रुप एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, जिसे सामूहिक कार्य कहते हैं। उसको ग्रुप एक्टिविटीज़ दीजिए ताकि वो सोशलाइज हो सके, दूसरे बच्चों के कल्चर को सीख सके, अपना कल्चर दूसरे बच्चों को सिखा सके। तो आप ये पॉइंट भी इसको याद रख सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात, बच्चे को जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं वो आप उनको बताएं। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले स्टार्टिंग में बताया था कि भाई बच्चा जो होता है कई बार माँ बाप से ज़्यादा टीचर से सीखता है ना। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन चीज़ों को बच्चे को बताएं कि बच्चों ऐसा करना चाहिए, ये वैसा करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चा आपसे भी बहुत अच्छे से सीखेगा। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं कि एक टीचर की क्या ड्यूटी है या क्या आपका क्या फ़र्ज़ है कि आपको बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया सोशलाइजेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे कवर किए हैं मैंने। इसको आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मेरे ख्याल से अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको दी वो आपको यूज़फुल लगी हो, आपके काम की हो, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कीप सपोर्टिंग गाइस एंड गुड विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।